को डर हो गया था कदे चौधरी साहब नहीं बन जाए भिवानी से। लेकिन अभी तो आपके प्रति एक सोशल मीडिया पर बात चली थी, क्या? वो ये चली थी कि एंड में आपने भी माननीय गणतंत्र साहब जी के वोट गिरवा दिए। भाई साहब फिर नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, चुनाव हार जीत का ही बनता है, चाहे कोई जीत जाएगा चाहे कोई हार जाएगा, लेकिन हारने वालों को कुछ न कुछ सिखा के जाता है और जीतने वालों को कुछ न कुछ सिखा के जाने का काम ही करता है, क्योंकि पब्लिक के बीच में दोनों को जाना ही होता है और आम जन के लिए आम बातें करनी चाहिए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो समाज सेवी हो, चाहे किसी प्रकार की और बता। हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा क्या बोले इसको, एक सनसनाटा सा आया कि मैं मान लो नहीं कुछ मान लो सैलाब सा आया, सैलाब सा आया कि हुड्डा की आंधी चल पड़ी, हुड्डा साहब की नू होगी, कांग्रेस नू होगी, नू करेगी, फलाना करेगी, ढिमका करेगी, कोई 70 सीट आओगी, कोई 62 आओगी, कोई 65 आओगी, 57 आऊंगी, 55 आऊंगी, 50 आऊंगी। यानी यह थी कि लोग मंदिर में चलने को तैयार थे, है नहीं। और उसी के बीच में एक कांग्रेस पार्टी का कर्मठ युवा कार्यकर्ता की बात करूं या फिर नेता की बात करूं, तो पार्टी ने नेता भी खो दिया, कार्यकर्ता भी खो दिया और कार्यकर्ता ने कहीं ना कहीं पार्टी को अलविदा भी कह दिया। और अलविदा कहने के बाद में कितना तो दिल इनका दुख था और कितना आज चुनाव लड़ के ये अपने आप को एक क्या महसूस करवा पा रहे हैं, क्योंकि जी चुनाव कोई जुमला नहीं है, धुंधला नहीं है, बजाया ठा लिया, क्योंकि इसमें साम दाम दंड भेद सब चीज़ें अपनानी पड़ती है इंसान को, व्यक्ति को, क्योंकि इसमें पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है और आने जाने वालों की आओ भगत भी करनी पड़ती है, ये जायज़ है। तो मेरे साथ में अभिजीत लाल सिंह साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, मैं भी फुर्सत में मैंने भी सोचा फुर्सत में बात करूंगा। नमस्ते। नमस्कार भाई साहब, राम राम, बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। वैसे अभिजीत चेहरे पे चाचा वाई की वाई है, लाली वाई की वाई है, हार का वो नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, हार तो मन के माने हार है भाई साहब। मन में हमारे को ये पता है कि चुनाव एक बार दो बार लग जाते हैं आपको, जब राजनीति की उसमें क्षेत्र में आने पे आपको बिना दंगल में आए भाई साहब, फिर पहलवान कोई मानता नहीं, घर बैठे कितने कान तोड़ाए जाओ, तो दंगल में आना पड़ा है, आना अगर पड़ता है, नेता बनना है तो। नेता बनना है तो कांग्रेस पार्टी को अब आपने भी अलविदा कह दिया जी। और उन्होंने भी कहीं ना कहीं अलविदा कह दिया आपको 6 साल के लिए, तो क्या सोचते हैं और क्या भविष्य देखते हैं? और युवा है, सपने बड़े बड़े होंगे, सब चीज बड़ी बड़ी होंगे, तो आपने तो उस पार्टी को सींचा था। भाई साहब मैं तो देखो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक पूरी शिद्दत से काम किया है और मैं अगर पार्टी के अंदर कहीं ये लगता हो कि मेरी कोई कमी रही तो हमारे को आखिरी में कमी बताते हैं, पर पिछली 3 योजना से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2014 के अंदर भी हमारी ये थी कि मेरे फादर साहब को मिल जाए, उस टाइम राम प्रताप शर्मा जी को मिली, 12,500 वोट पे रहे। फिर 2019 के अंदर भी यही हुआ कि किरण चौधरी जी के कोटे में जा रही है तो अमर सिंह जी को मिली, उनके 18.5 रहे। तो हम तो निर्दलीय में 16,000 के ऊपर आज रुक रहे हैं। मतलब तो लगा लो कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए निकाला है। ये कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से चुनाव के नतीजे आए उसमें तो अभी कांग्रेस पार्टी के खुद के ही समझ में, हमारा प्रदेश अध्यक्ष हार गया, बताओ ये देखो आप। और जो बात ये होती थी सरकार तो बननी तय और लोगों ने, मतलब जनता जनार्दन होती है, ये चीज देखो, जो जीत रहा था, जिसका दिख रहा था कि कांग्रेस की तो सरकार आनी ही आनी है, वो बैकफुट पे आ गई। और भारतीय जनता पार्टी से जो लोग, मतलब ये था कि 25, 26, 27, 30, 35 और वो आज एक तरफा सत्ता में आ गई, निर्दलियों की जरूरत भी नहीं पड़ रही उनको, किसी की जरूरत नहीं। अभी मंथन क्या किया आपने भाई, हार कैसी हुई है? प्रदेश की हो चाहे भिवानी की हो, या क्या मंथन क्या कहते हैं एज नेता होने के नाते? भाई सब क्लियर, सबको साफ दिखाई दे रही है कि जाट नॉन जाट की लड़ाई हरियाणा के अंदर अब ये बिल्कुल लोगों के अंदर तय तक बैठ चुकी है कि हमारे को मुद्दों के ऊपर लोगों का ये नहीं था कि घनश्याम जी को वोट नहीं मिले, ये वोट मिले हैं पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी को जाट नॉन जाट के नाम, क्लियर। और जनता ने, एक तो होता है किसी को हरा देना, एक होता है किसी की राजनीति को नकार देना, ये नकारना होता है। जब लोकसभा में 5 पे बीजेपी थी, 5 पे कांग्रेस थे, तो हमारा नेतृत्व आत्मविश्वास के अंदर पूरा ये था कि सरकार बनेगी, 45 चढ़ आ जाएंगे। और जब विपक्ष के नेता आप खुद हैं, स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष आपके द्वारा बनवाए गए उदयभान जी, 72 सीट्स आउट ऑफ 90 आपने डिस्ट्रीब्यूट करी है, और उसके बाद भी आप ये देखिए, कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप ये देखिए कि प्रदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के अगर ग्राउंड पे काम देखे तो भिवानी के अंदर तो मैं यूं कहूँ कि बिल्कुल भी नहीं हुए, बिल्कुल।
और पिछली बार से ज्यादा अगर वोट घनश्याम जी लेके जा रहे हैं तो बाद में हमने भी ये पूछी, औरों से भी बात करी कि क्या बात थी, तो सबके यही थी कि वो नहीं चाहते कि हरियाणा का नेतृत्व अब चौधरी साहब के पास जाए। और भिवानी के अंदर जिस प्रकार से कामरेड ओम प्रकाश जी लेकिन अभिजीत जी सेकंड प्रकाश से नंबर पे आए। आप दिल्ली भी थे, हाँ जी, आप दिल्ली में कोठी हुड्डा साहब की कोठी में मैं देखे थे, मैंने दीपेंद्र हुड्डा की कोठी में देखे थे, और आपके साथ पूरी टीम थी। और वहाँ पे तो ये था कि जमगढ़ मचा हुआ था, यानी हरियाणा सीम बना दिया। वो तो 5 सीट लोकसभा के होते हुए भी हार। भाई साहब तो ये मैं आपको बता रहा हूँ ना अजय जी, इसका मुख्य कारण मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार वोट किस चीज के मिले कि इन्होंने सीएम प्रोजेक्ट नायब सिंह सैनी को लगभग कर रखा था। लोगों को ये नहीं था कि नायब सिंह सैनी बने नहीं बने, उस चीज से इनकी कार्यशैली देख के नहीं, लोगों के दिमाग में आ गई कि फलानी जाति का व्यक्ति, फलानी मतलब समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री हमारे को स्वीकार्य नहीं है, तो नकार दिया। मुद्दों के ऊपर तो कोई इलेक्शन था ही नहीं। तो जाति का जहर जो घोड़ा है अभिजीत, आप जैसे युवाओं की तो राजनीति खत्म हो जाएगा, जाति के ऊर्जा में तो उड़ जाएगा, विकास कैसे होगा फिर? नहीं, विकास तो फिर हो भी कह रहा है। पिछली 3 योजना से भिवानी के अंदर विकास आप देखो, अभी आप जाओगे, आप भगत सिंह चौक देखना, वहां पे स्कूल के बाहर एक दलदल सी बन गई है, कूड़े का ढेर। आप यहाँ से सेक्टर से वहां तक जाओगे ना भाई साहब, पहले मैं बोलता था कि खड्डे 1-1 फुट के हो रहे हैं, आधे-आधे फुट के हो रहे हैं, अब 2-2 फुट के हो गए। आप क्रॉस करके देखियो। और रही बात जातिगत आधार की, तो मैं यूँ कहता हूँ कि बिना चुनाव लड़े आपको चीजें समझ में नहीं आती, और चुनाव लड़ने के बाद बहुत से ऐसे लोग साथ में ऐसे जुड़े हैं जो पहले साथ नहीं थे, और बहुत से ऐसे हैं जो आगे जुड़ जाएंगे। तो आप अपने चुनाव को कहाँ देखते हैं अभिजीत? आपका चुनाव मेरे आर कैसे हुई, कहाँ चूक रही, क्या कमियां रही, थोड़ी विशेषता बताना काम करें ताकि भविष्य में कोई और नेता बनना चाहे तो वो भी सीख ले। देखिए, मेरे हिसाब से मैं आपको एक बात बताऊं कि चूक के अंदर तो क्या है कि हमने इस चीज की काफी लंबे समय से तैयारी कर रखी है, हमारे को बस रोल नंबर ही नहीं मिलता था, वो अब की बार भी नहीं मिला था। फिर हमारे को ये था चुनाव नहीं लड़ेंगे तो सीखेंगे कैसे। भाई साहब आप ये मानिए कि 14-15 साल से एक ही काम कर रहे हैं, तो इसमें जो चीजें हमारे को अपने इलेक्शन में अप्लाई करनी थी, जिस तरीके से हमारे को चुनाव शुरू में 70-80 की स्पीड से चलना था, हमारा यही था कि आखिरी में चुनाव हमारे को 140-150 किलोमीटर प्रति घंटे की चुनाव गति से लड़ना है। हमने जो चीज हमने सोची, हम सब चीज उसको एग्जीक्यूट कर पाए। लगता नहीं मैंने आपकी भविष्यवाणी पहले मैं करके गया था 1 महीने पहले। बताओ। मोहित भी था और आप भी थे। मैंने कहा था कि आप लोग अब तैयारी तो कर रहे हो, हाँ। लेकिन चुनाव लड़ोगे तब जब जनता बीच में जाओगे, हाँ। आपके लिए तो क्षेत्र भी, शहर भी नया होगा, ग्राम में भी नया होगा, लेकिन आपके जो ग्राम के अंदर आपकी मेहनत दिखती थी, लेकिन कहीं ना कहीं चूकती रही ना कि आप पूरा नेतृत्व नहीं संभाल पाए। मानते? नहीं, नेतृत्व किस तरह नहीं संभाल पाए? नेतृत्व तो हमारे पे शायद को नहीं, हमारे पे नेतृत्व तो गाम राम है। आखिरी में चुनाव यही हो गया था, घनश्याम जी कदे हार जाए, अभिजीत ज्यादा वोट ले जाए, मेरे पे मैं वोट बैंक किसका तोड़ रहा था? घनश्याम दास साहब का। और अगर कल को मैं ज्यादा वोट ले जाऊं, घनश्याम जी नीचे आ जाए, कामरेड जी जीत जाए, तो लोगों ने यही चीज दिखाई है। ये तो सच्चाई आपको भी पता है, मीडिया में बैठे सबको पता है। भिवानी में घनश्याम जी का जीतने का क्या कारण? आप बता दो क्या कारण है? विकास, डेवलपमेंट, रोजगार, ये डंपिंग यार्ड कूड़े का, या शहर के अंदर इतने ये छोटे छोटे कचरा पॉइंट बना दिए। देखो कोई बात नहीं, आज लोगों ने मौका नहीं दिया, पर मेरे को इतना यू है कि भिवानी में अब तक किसी निर्दलीय को 16,000 मिले भी तो नहीं भाई साहब। पहला चुनाव था, लोगों को डर हो गया था कदे चौधरी साहब नहीं बन जाए भिवानी से। लेकिन अभी तो आपके प्रति एक सोशल मीडिया बात चली थी, क्या वो ये चली थी कि एंड में आपने भी माननीय घनश्याम दास साहब जी के वोट गिरवा दिए। भाई साहब फिर ये तो है ना, षड्यंत्र होते ही चलते हैं। सारी कयूई के ऊपर क्या है कि भाई साहब ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते। आगे बात किसकी चलती है? नहीं, मेरे आगे तो बात अभी इलेक्शन के बाद यूं कह रहे थे, और उसमें यूं कह रहे थे कि भाई आप पे भी लगी थी कोई ऐसे आरोप। तो भाई साहब यूं है कि मेरे को तो पता भी वो इलेक्शन के बाद चले थे, और मैंने मैक्सिमम मेरे दोस्तों से, साथियों से यही कह रखा है कि शहर में 100 प्रकार की बात चलेंगी जिंदा व्यक्ति के प्रति। आज जो जाली है उसके प्रति सबकी सहानुभूति होती है। एक बात नहीं 100 बात चली होंगी, पर उसके अंदर क्या होता है, हर एक बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। आप एक पत्रकार भी हैं और शहर के गणमान्य व्यक्ति भी हैं। चीजों के ऊपर एक बार पहले खुद अपना विश्लेषण करके फिर आप देखिए। आपके पास क्लियर कर रहा हूं ना, आप आपसे क्लियर अच्छी है। साक्षात में आके बैठा तो हमें बिल्कुल कंप्लीटली 100% प्योर राजनीति करनी राजनीति, क्योंकि समाज सेवा वो व्यक्ति कर सकता है जिसके पीछे बहुत बड़ा मतलब भामाशाह तरह के लोग। तो अब अभिजीत किस तरह तैयारी करेगा? निर्दलीय रूप में तैयारी करेगा, या फिर कांग्रेस में जाएगा, या फिर जो आज वर्तमान में सरकार बनने जा रही है भाजपा की, उसके अंदर जा सकता है? किस तरह की बात है ये?
आप 16,000 के करीब वोट आए आपके, तो कम तो है नहीं, एक नेता बन चुके हैं आप। मेरा भाई साहब ये देखिए कि अभी क्या है कि इंसान जब भी ठोकर खा के पड़ता है ना, पहले थोड़ी देर रोता है, फिर उसके बाद ये फैसला करता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे को अब कहाँ पे मेरी किसी ना किसी प्रकार की जो मेरी महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो सकती है। जैसे ही उसको कहीं पे भी थोड़ी सी लगे ना कि हाँ अब कांग्रेस में या बीजेपी में या उसमें, इंसान फिर खड़ा होकर चल पड़ता है। मेरी किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरी तो ये आखिरी जीवन के आखिरी समय तक मेरा तो एक ये युद्ध है, मुझे ये लड़ना है। आगे भविष्य में क्या करना, अभी तो पार्टियों की रणनीति सामने नहीं आई, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने शपथ नहीं ली, और अभी कांग्रेस के अंदर भी कोई नेतृत्व अभी डिसाइड नहीं है, रोज अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। और एक चीज और मानिए कि हमें कोई जल्दी नहीं है भाई सब किसी राजनीतिक दल की छत्र छाया में जाने, क्योंकि आप भी देखिए ना, आप, मैं यही बात कर रहा था, बीजेपी में भी बहुत अनेक युवा नेता ऐसे थे जिन्हें मेहनत करी, पार्टी को नए नए को मौका नहीं देंगी तो भाई साहब कहाँ से हम इतने करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे करके पहले टिकट खरीदो, फिर उसके बाद आखिरी के 2 दिन जो कत्ल की रात होती है उसमें आपको पता ही है कि कितनी धनमाया। तो कत्ल की रात आपने देखी होगी, बड़ी बारीकी से देखी होगी अब गूगल पे का जमाना आ गया ना। हमें बाद में पता चला गूगल पे से चल रहा है मामला। अच्छा, गूगल हम लोग ग्राउंड पे थे, अच्छा, अलग अलग टीमें हमारी थी, हमारे को कुछ ऐसी शिकायतें थी कि इन जगहों के ऊपर कुछ ऐसा होता है कि लोग प्रलोभन देते हैं, मतदाता बेचारे भोलेपन के अंदर उनका शिकार करके मतदान करते हैं। हम वहां पे हमारी टीम में रही थी। पर भाई साहब जब आप यूं लगाओ ना कि बेतहासा पैसा लगा दो आप और सारी चीज कर दो, और उसके बाद 3 बार के विधायक हैं, पैमाना आखिरी में वही बना दिया। वो डायलॉग है, कायनात तुम्हारी हो चुकी, तो तुमने तो कायनात लगा दी। भाई साहब देखो, मैं आपसे भी यही बात कहूंगा, आप मेरे से बड़े भी है और जीवन में तजुर्बा भी ज्यादा होगा, छोटे से छोटे काम में अपना तन मन धन और चौथी चीज है आत्मा लगा के करो आप। और युद्ध के मैदान में भाई साहब एक विजेता होता है, दूसरा अगर आप रणभूमि में कूदोगे तो दूसरा योद्धा होता है। और जो घर पे बैठा होता है, महाराजा रंजीत सिंह पे एशिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी थी, कभी युद्ध तो नहीं लड़े। मैं सारी जिंदगी कब तक ठाकुर बीर सिंह जी के पोते के नाम पे चलूंगा, हुड्डा साहब कांग्रेस का कार्यकर्ता बन के चलूंगा, पार्टी हमारे को कुछ मानती नहीं। तन मन धन आत्मा सब परिवार समेत मैंने राजनीति के अंदर हुड्डा साहब के लिए 17 साल से लगाया, किसी और के कभी गया ही नहीं मैंने भाई साहब। दिल्ली और भिवानी में उनकी कोठी के सिवा देखा ही नहीं था, और मैं किस तरीके से अपनी वो प्रमाण पत्र उनको दूं, विश्वसनीयता का भी, कार्य का भी, सारी चीज में अगर आप, और उसके बाद फिर क्या है भाई साहब, ये भिवानी की गणमान्य जनता है, मुझे इन पर भरोसा है। आने वाले समय में जैसे भी राजनीतिक पार्टी अपनी आगे करेंगी, और सही शांत मन से, बिल्कुल शांत मन से सोचेंगे कि आगे करना क्या है। तो अभी थोड़ा सा समय लेते हैं। तो अभिजीत, टिकट कटने के मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? सीपीएम को दी गई अचानक से, क्या मानते हैं? अचानक काम हुआ भाई साहब मेरे को देखो, मुख्य कारण तो मैं यूं नहीं कह सकता, क्योंकि चीजें दिखाई कुछ और जाती है, अंदर कुछ होता है। और एक मेरे को एक चीज का मैंने हुड्डा साहब के प्रति मैंने बहुत ही मतलब सुनी, और मैंने देखा भी कि जो हुड्डा साहब का 10% साथ देता है, हुड्डा साहब उसका 20% देते हैं, जो 100% देता है उसका 200% देते हैं, मजबूत जुबान के धनी है। मैंने भाई साहब सारे काम करके देखे, और उसके बाद भी अगर ऐसी कोई चर्चाएं हैं राजनीति के अंदर कि खुद स्वयं नेतृत्व नहीं चाहता था कि कुछ 50 से ऊपर सीटें आ जाए, 55 से ऊपर सीटें आ जाए, 60-65 नहीं आ जाए, तो बहुत सी सीटें डंप करी गई, साफ दिख रहा है। लेकिन अभिजीत, अब के बारे भिवानी में एक चुनाव अपने जाति आधार चुनाव बढ़ता ही है, ये आपको पता, सबको पता, आपने जाति का जिक्र भी किया। लेकिन कहा जाता था कि राजपूत समाज हमेशा गणतंत्र दास साहब के साथ रहा है, लेकिन अब की बार आपके साथ भी था, लेकिन वो राजपूत समाज भी पूरा आपके साथ भी नहीं दिखा अभिजीत भाई, क्योंकि 20 से 25 हजार वोट बताया जाता है, उससे फालतू वोट भी आपके हो सकते हैं। 20, 25, 27 हजार तो मतलब 40 हजार के आसपास हमारे वोट है, 25-27 उसके अंदर पोल होते हैं, पर आखिरी में बेचारे डरा दिए ना। अच्छा, अब क्या नाम है, घनश्याम जी हार गया तो बना कौन था, कौन बन रहा था, ये बताओ, आप बता दो, 2nd नंबर पे कौन रहा है? 2nd में तो ओम प्रकाश कामरेड रहे, तो कदे वो नहीं बन जाए यारो, सारे इसके घेर दो, नहीं तो फिर क्या होगा। अच्छा, एक ही तो भिवानी नॉन जाट हल्का है हमारा भाई। दादरी में आप चौधरी साहब को देते हो, बारडा में चौधरी साहब को देते हो, लोहारू में चौधरी साहब को देते हो, तो शाम में चौधरी साहब को देते हो, बस नहीं चल रहा, नहीं भवानी खेड़ा में भी दे देते। भिवानी तो छोड़ो। पार्टी टिकट देती है, हम घनश्याम जी को ले रहे थे अब की बार। अच्छा, हाँ, उनके अपने आखिरी की 2 दिन के अंदर, इलेक्शन के अंदर उनको सांस आया नहीं, पहले उनके कह सकते कि यहाँ पे तो सिर्फ चौधरी साहब की वजह से घनश्याम जीत गया।
भाई साहब ये कड़वी सच्चाई, आप मानो नहीं मानो, आप कैमरे के पीछे आपको भी पता है और मेरे को भी पता है। अब मैं इस चीज के अंदर बार बार कैसे बोलूं। और एक बात तो बता दो, तो घनश्याम जी ने क्या करवा दिया शहर का, मतलब मैं क्या बोलूं अपने मुंह से। विकास का पहिया कीचड़ में धंस चुका है भाई साहब। पर लोगों के क्या है कि देखो पूरा देश बटा हुआ हिंदू मुसलमान पे, हरियाणा के अंदर जाट नो जाट है। नहीं तो चढ़ती सरकार एकदम यहाँ खड़े हुए थे पीक पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जय बस जय। उनको वो रथ आगे थे उनके। पर मतलब कहने का मतलब क्या है कि जनता ने क्या कह दिया कि आप हमारे को कोई नेतृत्व विकास डेवलपमेंट की तो कोई जिक्र नहीं है। हम एक चीज चाहते हैं, हम बने नहीं बने, हमारा ये पड़ोसी इतने ठाडे नहीं हो जाए जो ऊपर से डले बगाओ। चले बताओ। समझा आप? हरियाणा के अंदर बिना किसी के कहे एक तरफा लोगों ने बीजेपी को दिए। कारण क्या है? बीजेपी का नेतृत्व एक नॉन जाट मतलब नेतृत्व ये दे रही है प्रदेश के अंदर लोगों को। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जाट पार्टी मान लिया है। देश के अंदर बीजेपी को एक हिंदू पार्टी मान लिया है, कांग्रेस पार्टी को मुसलमान पार्टी मान लिया है। और लोगों को कहीं ना कहीं चीज में मजे भी आते हैं। मजे आते हैं। अब मैं कमी किसकी बता दूं। तो अभी जिस प्रकार से अब चौथी बार माननीय गणतंत्र दास साहब बने हैं, तो क्या लगता है कि अब की बार वो कुछ हटके काम कर पाएंगे, या फिर वो खड्डों के 2-2 फुट के खड्डे रहेंगे, या वो जो टायरों की दलदल में धंसे रहेंगे? क्या मानते हैं अभी? भाई साहब देखो, जिस प्रकार से उनकी कार्य प्रणाली रही है पिछली 3 योजना के अंदर, तो मेरे को तो यही लगता है कि आखिरी में गड्ढे और बढ़ेंगे, कीचड़ से दलदल बनेगी भिवानी। और कोशिश करके हम जैसे जो हैं साल 1.5 साल में मतलब थोड़ा सा एक बार लोगों को थोड़े धक्के लगे जब तो समझ में आएगी ना। उसके बाद हमें भराएंगे, कोई को नहीं भरा। अच्छा, यानी अभिजीत भरने में तैयार है। क्या करें तो भाई साहब, फिर देखा भी तो नहीं जाता। सारी जिंदगी अब यहीं जीना है, यहीं मरना है, यही कर्म भूमि। आखिरी में कब तक आप यूं बताओ आपको। देखो भाई साहब, हम 24 घंटे 7 दिन हर मिनट हर सेकंड है ना, हमारे दिमाग में एक ही चीज है कि इस भिवानी का पुनः वापस से वो वाला जो इसकी जो स्वरूप आए। आए। क्योंकि इतना बैकवर्ड थोड़ी ना भिवानी जितना बना दिया। दुख होता है, आप खुद जाके देखना, ये भिवानी की सबसे पोश एरिया सिर्फ डीसी साहब के जो आगे का एरिया है ना, भगत सिंह चौक से लेके वहां तक आईसीआई बैंक का तो आपको कभी एक खड्डा नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगी। उसके अलावा तो आप चाहे बाग कोठी में जाके हालात देख लियो बड़े भाई, खुद देख लेना। पर ये पैमाना नहीं था, पैमाना विकास और ये चीजें नहीं थी। पैमाना सारा जातिगत आधार के ऊपर ये था कि फलानी जाति का बन गया फिर क्या करोगे घनश्याम, तो जिसे आपने पढ़ा है करने को, मैं सिद्ध को नहीं किसी। पर वो बन गया तो सेकंड नंबर वाले फर्स्ट आ जाते तो शहर के अंदर दिक्कत हो जाती ना। दिक्कत ये थी। यही थी। और आप आकलन करके देखना, अगर आपको लगे कि नहीं पैमाना, तो वो था कि जो घनश्याम जी ने प्रेमनगर में यूनिवर्सिटी बनवाई है ना अपने स्कूल के बराबर, वो इतनी जबरदस्त बना दी कि उसके अंदर बढ़िया बढ़िया कोर्स आ गए, युवाओं में जागरूकता आ गई और लोगों ने शहर के खड्डे देखे थे, घनश्याम जी ने वो भरवा दिए। जितने दिन इलेक्शन चल रहा था ना, एक भी कचरा पॉइंट नहीं था, आपने गौर करा हो तो, बिल्कुल साफ। चकाचक। हमने तो यूं भी कही थी कि कचरा पॉइंट हम स्वयं भाई साहब आज हम खुद साफ करते भी दिखते आपको, अगर परमात्मा मौका देता है, जनता जनार्दन करते। चलो, यानी आर से बहुत कुछ सीखा, और आर के जितने वाले को बात कहते हैं, तो अब तो जो अभिजीत लाल सिंह है, ना तो आर की फिक्र ना जीत की चिंता, ये है कि दातर में काम किया जाएगा, काम दिखेगा, और उसके आधार पे भिवानी का स्वरूप बदलने की काम होगा। यही ये भाई साहब एक जीवन जीने की एक प्रणाली है कि जीत में ज्यादा खुशी नहीं, हार में ज्यादा गम नहीं, एक न्यूट्रल रहो, करते लेकिन रहो। अभिजीत आपने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया मामन के बारे में। एक मामन चंद है ना, मामन चंद, उसके बारे में क्या है कि मामन चंद 10,000 वोट लेकिन निर्दलीय उठ वोट आए हैं, लेकिन अब एक नया इतिहास बना दिया कि अभिजीत ने 15,800। हाँ, मतलब ये अभी बाद में पता चला हमारे को कि ये बताया कि निर्दलीय में भिवानी में अब तक हाईएस्ट आप हाँ हाईएस्ट आए हैं। और ठीक है भाई साहब, मतलब अभी ये है कि जो परमात्मा दे दे, जो गामराम दे दे। पहले चुनाव के अंदर हम यूं सोचे आज ही हमने ओलंपिक में भाग लिया, आज ही सीधा गोल्ड मेडल, सीधा अगले दिन डीएसपी और प्रदेश के अंदर सेट। ऐसे नहीं, अगर आप में क्षमता है तो आपको जरूर लड़ना चाहिए। और ये कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कूद के हमने भी 25 दिन मतलब देखा, तो बहुत चीज सीखी। और आपको अंदेशा था किस चीज का? इस चीज का कि ये समीकरण बनेगा, ये हो सकता है ना, अंदेशा नहीं था इस चीज का। अंदेशा होता तो इस चीज पे मतलब समझाते, क्योंकि लोगों ने भाई सब खुली बाहों से स्वागत कराया था, सारे काम करे थे, तो नहीं था। पर आखिरी में वो चीज आ गई ना, जो 2 दिन सुन होते हैं ना, जिसमें अब प्रचार नहीं होता, उसमें दुष्प्रचार होता है। वो 2 दिन मतलब इलेक्शन कमीशन को भी देखनी चाहिए। 2 दिन के अंदर जो दुष्प्रचार हुआ वो ऐसा ही हुआ कि
और सारी चीज छोड़ो, अगर वो बन गए तो दिक्कत हो जाएगी। कुछ प्रदेश में उनकी सरकार आ गई तो तो फिर दिक्कत हो फलाने लगेंगे। हम तो आज भाई साहब मतलब जैसे हैं जी यथास्थिति वैसी ही है। 2 महीने पहले घनश्याम जी थे, 2 महीने बाद घनश्याम जी, 2 महीने पहले नायब सिंह सैनी थे, 2 महीने बाद भी नायब सिंह सैनी। शहर के अंदर दिवाली का माहौल है, एक नया अपने यू ला लो चुनाव हुआ है अभी, आप को शहर में कहीं पे कुछ जैसे लग रहा है चुनाव हो गया नहीं हो गया, बिल्कुल सुन बात है नू रहेगा 4.5 साल। चलो जी, ये भाव थे अभिजीत के और युवा चेहरा है। अब देखते हैं भविष्य की राजनीति क्या स्वरूप लेगी और क्या रूप बनाएगी इस छोटी काशी के लिए, क्योंकि छोटी काशी हमारी भिवानी शहर मशहूर है, मशहूर है, दोबारा होगी, कहा इतिहास जाता अपने आप को दोहराता है। दोहराता है जी। तो JNC न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की एक खास रिपोर्ट।